हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च और फंक्शंस ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च हम क्यों करते हैं। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई वजह होती है, उसकी कोई आवश्यकता होती है। और जो आवश्यकता हमारी जितनी जो है स्ट्रोंग होती है, जितनी जो है आवश्यकता बड़ी होती है, उसके हिसाब से क्या है रिसर्च उतना ही क्या है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हम आज बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च, यानी कि जो एजुकेशन रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और ये जो आपका नेट का एग्ज़ाम होगा और आपका पीएचडी एंट्रेंस होगा, ये वाली जो यूनिट है ये मैं उनको ध्यान में रख के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन रिसर्च और फंक्शंस ऑफ एजुकेशन रिसर्च ये नेट में टेट में तो नहीं, खैर इतना ज़्यादा कोई इसका वैल्यू है। आपका पीएचडी एंट्रेंस और नेट उन सब के लिए क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं हाईलाइट करूँगी। देखो, जो फंक्शन होते हैं रिसर्च के, एक तो होता है हमारा थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक हमारा क्या है फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और तीसरे हमारे होते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन इसमें यहाँ बनता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, कि हम रिसर्च क्यों करें, रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है। तो आपके क्या हैं ये तीन नाम दे दिए जाएंगे, और एक चीज़ क्या होगी इसमें ऐसी होगी कि वो क्या है मेल नहीं खाती होगी। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे कि थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। जैसे इसके नाम हैं, जो नाम हैं इसके ऑब्जेक्टिव के, उसी तरह का क्या है इसका थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि जो हमारे थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव हैं किसके, रिसर्च करने के, उसमें क्या होता है, दोज रिसर्चेस हुज ऑब्जेक्टिव आर थ्योरेटिकल फॉर्मुलेट द न्यू थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और लॉज, रिलेशनशिप such type of research explanatory because it explains the relationship of certain variables. These researches contribute some basic knowledge to the human knowledge. The researches in different disciplines like physics, chemistry, mathematics, उन सब में क्या है ये थ्योरेटिकल रिसर्च होती है। अब यहाँ मैं अपने शब्दों में इसको समझा दूँ। जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो हमारी रिसर्च होती है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव में, इसमें क्या होता है, जो न्यू थ्योरीज हैं, नए प्रिंसिपल हैं और जो नियम हैं, उन चीज़ों को क्या है एक्सप्लेन किया जाता है। तो थ्योरीज और प्रिंसिपल किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें होते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या बेस्ड होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, ये सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं किस पे, नई थ्योरीज पे, प्रिंसिपल्स पे और लॉज पे। तो जहाँ क्या है हम नई थ्योरी का निर्माण करें, कोई जो है नया सिद्धांत जो है करे, कोई जो है नियम हम आज़ाद करें रिसर्च के माध्यम से, वहाँ क्या कहलाती हैं, वो हमारा उद्देश्य कहलाता है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव। तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना कि थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब होगा। तो मतलब में क्या है, जो सही आंसर होगा उसमें न्यू थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड लॉज वगैरह होते हैं। और ये क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। एक क्वेश्चन तो जो है बन गया हमारा यहाँ, ठीक है, और दूसरा ये क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है। दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ, और ये किस तरह के उसमें होती है, तीसरा क्वेश्चन बन गया हमारा यहाँ। आंसर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस से रिलेटेड होगी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव जो होंगे इसके। और जो इसमें होता क्या है, इसमें थ्योरीज, प्रिंसिपल और सिद्धांत जो हैं, जो हमारे लॉज हैं, वो बताए जाते हैं। और जो ये रिसर्च होती है वो एक्सप्लेनेटरी टाइप होती है, एक्सप्लेन की जाती हैं। और किन विषयों में की जाती है, ये की जाती है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हुआ, जो फर्स्ट फंक्शन हुआ, वो थ्योरेटिकल फंक्शन हुआ हमारा। सेकंड है ये फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स है पहले तो इसको समझ लेंगे। दीज रिसर्चेस हुज ऑब्जेक्टिव इज
फैक्चुअल फाइंड्स आउट न्यू फैक्ट्स, यानी कि जो नए फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्चुअल्स होते हैं, उन चीज़ों को जानना, उनको जो है आइडेंटिफाई करना, उनकी क्या है रिसर्च करना, वही क्या कहलाएगा, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ जैसा नाम से ही लग रहा है, फैक्चुअल जो फंक्शन होगा उसमें फैक्ट्स फाइंडिंग होगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, दिस ऑब्जेक्टिव इज बाय नेचर डेस्क्रिप्टिव, these research describe facts or events which happened previously, such type of research is done in history। यानी कि फैक्ट्स फाइंडिंग होगी। जैसे अभी आप क्या है, महाभारत में जो हमारा हस्तिनापुर की जो बातें हैं, कि हस्तिनापुर की जो वास्तव में ही जो है वो मतलब जो ये हमारा पूरा युद्ध जो हुआ है हस्तिनापुर में, वास्तव में क्या है, ये कौरव पांडव और वो सब रहते थे। तो जो हस्तिनापुर में जो खुदाई चली हुई है वो फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए ही है, कि फैक्ट्स को फाइंड करना। यहाँ पहला क्वेश्चन बना कि जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव वाली जो रिसर्च होती है उसमें क्या होता है, उसमें फैक्ट्स फाइंडिंग होती है। और ये जो रिसर्च की जाती है ये किस में की जाती है, ये इतिहास में की जाती है। पहला जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ बन गया कि जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फैक्चुअल जो होगा उसमें क्या होगा, फैक्चुअल फाइंडिंग्स होंगी, नए जो हैं फैक्ट्स का पता किया जाएगा। और ये जो रिसर्च होती है, दूसरा क्वेश्चन बन गया, ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट में होती है। इसके बाद जो है थर्ड आता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो रिसर्च होती हैं जिनमें क्या हो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से मतलब होता है उपयोगिता, यानी कि जो भी रिसर्च की गई है वो अप्लाई की जा रही हो, उससे मतलब हुआ द रिसर्च हैविंग एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव डज नॉट कंट्रीब्यूट ए न्यू नॉलेज इन द फाइंड ऑफ ह्यूमन knowledge but suggest new application। by application we mean improvement and modification in practice। for example, if anyone gives a new application of electricity then such type of research has application objective। यानी कि जहाँ जैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कोई यूज़, ये इलेक्ट्रिसिटी है और इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कोई यूज़, हम क्या है इसका एप्लीकेशन कोई आज़ाद करें कि इस इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग से कोई जो है ये कार्य हमारा हल हो सकता है। इसको अप्लाई करके हम क्या हैं कोई नई चीज़ जो है अप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके हम क्या हैं इसका उपयोग कर रहे हैं, किसको, कोई समस्या के हल करने के लिए। तो जो हमारा थर्ड टाइप हुआ एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स में, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या होती हैं, जो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो चीज़ पहले से है बट उस चीज़ को क्या है हम अप्लाई करके हम किसी समस्या का क्या है हल निकालते हैं। यानी कि जो हमारी थ्योरी फैक्ट्स पहले से ही हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह, उनको अप्लाई करके किसी समस्या का हल करना, वही क्या कहलाता है एप्लीकेशन वाले ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव हुए वो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। और यही क्या है इसके रिसर्च के फंक्शन भी होते हैं, थ्योरेटिकल फंक्शन, फैक्चुअल फंक्शन और एप्लीकेशन फंक्शन। इन तीन तरह से क्या है रिसर्च व्यवहार में अप्लाई की जाती है। आप इन तीनों को क्या है समझ गए होंगे और ये तीनों के क्या हैं इनकी जो मेन बातें हैं उनको याद रखो। जैसा इनका नाम है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव यानी कि थ्योरीज वगैरह होंगी और क्या होंगे हमारे जो हैं प्रिंसिपल्स होंगे और फैक्ट्स होंगे। फैक्चुअल में क्या होगा फैक्ट्स फाइंडिंग्स होगा, ये साइंस साइड के सब्जेक्ट में होती है। जहाँ फैक्चुअल फाइंडिंग्स होती हैं वो हिस्ट्री वगैरह में होती हैं। एप्लीकेशन वाला जो है, जो एप्लीकेशन जो है हमारे साइंस और आर्ट सभी में जो है इस तरह की रिसर्च होती है। किसी चीज़ को अप्लाई करना और समस्या का जो है हल करना, ये हमारा क्या है सभी सब्जेक्ट में ये एप्लीकेशन वाला जो फंक्शन है अप्लाई किया जाता है। तो जो रिसर्च के हमारे ऑब्जेक्टिव हुए, जो रिसर्च के हमारे फंक्शन हुए, ये तीन इम्पोर्टेंट होते हैं।
और इससे एक क्वेश्चन आराम से जो है आने की पूरी संभावना है। तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, ये आप जो है याद रखना। और जैसा ये नाम है उसी के हिसाब से क्या है, यहाँ इसके जो हैं फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, इसके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला पार्ट जो है समझ गए होंगे। ये नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो आपका PhD एंट्रेंस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है।